और मत मानना, आज वीडियो राम भक्त जरूर देखना और जितने सनातनी भाई आज इस वीडियो को जरूर देखना। कल है कौन सा है 1 महीने बाद, उनको रिस्पांस बहुत अच्छा आया है मेरे प्रति। जैसे जब वो करंट में मिले थे तो मेरी 1-2 बार बात हुई थी, उन्होंने कहा जो लगवाएंगे 15-20 दिन रुको। अब लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। फोन उठाना बंद कर दिया है, फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मैसेज वगैरह करता हूँ तो नहीं है, क्योंकि ये ताली इसलिए है, जो बंदा मंदिर के अंदर अगर मुर्गा मटन नहीं लेकर आया तो वो नौकरी को महत्व नहीं दिया, उसने अपने धर्म और कर्म को महत्व दिया है। अब उसके बाद एक बात बताइए, जो लोगों ने आपको आश्वासन दिया था या जो लोगों ने आपको बोला अच्छे लगते हैं, जैसे आप बिल्कुल हक की बात बोलते हो, आप कभी मतलब हिचकिचाते नहीं हो, किसी बात को गलत नहीं बोलते, आप जो बात करेक्ट होती है चाहे वो गलत हो सही उसको साफ मुद्दे पे बोलते हो। और मुझे ऐसे इंसान पसंद है। राम राम करने से क्या फायदा है? देखो आपने मेरी कभी वीडियो नहीं देखी होगी, मुझे कहीं देखा नहीं होगा, पर एक अकेले बंदे की मदद नहीं कर पा रहे जिसमें लाखों लोगों की आस्था जगाई। तो अगर लाखों करोड़ों लोगों की उनकी भी आस्था जागती है भैया, तो उनकी भी कोई भाई अगर आपने उस दिन बुरा मत मानना ला के उसको मांस मटन जो भी था दे दिया होता और उस मुद्दे को वहीं दबा दिया होता तो मुझे नहीं लगता। नमस्कार, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक। हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो मेरे पेज को लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपने विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो वीडियो को इग्नोर मत मानना। आज वीडियो राम भक्त जरूर देखना और जितने सनातनी भाई आज इस वीडियो को जरूर देखना। कल है हनुमान जयंती और मैं आया हूँ बाबा मरघट वाले बाबा के दरबार यमुना बाजार में, और आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तैयारी चल रही है शोभा यात्रा की। और उसी शोभा यात्रा के बीच में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मुद्दा सिर्फ छोटा सा ये है कि ये वही राम कचौड़ी वाला जो आज भी ये लोग यहाँ से कचौड़ी भी खा रहे हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं और सामान भी ले रहे हैं। ठीक है, उनकी मर्जी है, जो उन्होंने करना है वो कर लें। उसी के साथ साथ आज एक भाई आए हुए हैं युवा जो मेरे से मिलने आए थे, इनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप जय श्री राम भाई, कल की हनुमान जन्म उत्सव है, उसके लिए क्या तैयारी, पहले तो ये बताओ भाई। बिल्कुल तैयारी है, हम कल आके यहाँ दर्शन करेंगे और जो दर्शनार्थी है मेरे से उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह और जो ये दुकान है खाली, हाँ जी, हाँ, बाकी सब दुकानों से लो, हाँ जी, कि आगे के लिए सदर, हाँ। हाँ जी। अब कल की शोभा यात्रा के लिए अधिक से अधिक लोग जुड़े, हाँ। आप जैसे युवा जुड़े। कितनी उम्र है आपकी? 21। कहाँ के रहने वाले हो? रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा। भाई साहब ये कतई जहर आदमी है, तो रोहतक हरियाणा वाले हैं, हड़े हुड़े कितने जाएगा के करन लाग रहे। तो भैया अधिक से अधिक कल जो राम जी की शोभा यात्रा है, हनुमान जी का जन्म उत्सव है, उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े और उस यात्रा को सफल बनाए। और सभी हिंदू भाई, मेरी वीडियो कैसी लगती है भाई? बहुत मस्त, मजेदार, बढ़िया, इंस्पिरेशन मिलता है ना, सबको जोड़ के चलो। अब आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा, भाई आओ, जिनका नाम है सचिन पांचाल। सचिन पांचाल। ये वही भाई है, जय श्री राम, जय श्री राम, जिन्होंने जिगरा दिखाया था। आज उसी मंदिर प्रांगण में है, जिन्होंने जिगरा दिखाया था, जिन्होंने कहा था, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो दुकान है। मेरी मंशा नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भी मुद्दे को बिगाड़ना। ये वही दुकान है जिस दुकान में खड़े होने के बाहर, बाउंड्री के बाहर इन्होंने कहा था कि भाई साहब मैं आपको मांस मटन लाकर नहीं दूंगा। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपका दिल्ली के दीपक चैनल में स्वागत है। मेरा पेज है राष्ट्रवाद का, और भाई अपने मन की बात रखें और पूरा नाम और अपना परिचय देकर बताएं, क्या मुद्दा था पूरा वो। तो मेरा नाम सचिन पांचाल, मैं स्विगी में एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो मेरे पास एक ऑर्डर आया था, मुझे पता नहीं था जी कहाँ पे देना है। तो मैं जब मैं लोकेशन पे आया तो मैंने देखा कि लोकेशन मंदिर के बाहर ख़त्म हो गई है राम कचौरी वाले की। तो उस ऑर्डर में जो था नॉनवेज था, मटन कौरमा और नान, तो मैंने ये देने से मना कर दिया, क्योंकि देखो मैं एक सच्चा सनातनी हूँ और हिंदू, तो मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। और हिंदू धर्म में तो वैसे भी ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मंदिर की परिक्रमा, जो मंदिर की सीमा उसके अंदर नॉनवेज लेके आ जाए, और वो भी उस दुकान पे जिस दुकान पे सिर्फ प्रसाद बनता है। तो साफ साफ गलत हो रहा है। तो जो इसकी आवाज़ मैंने उठाई, और मेरी इस आवाज़ से मेरे काफ़ी सनातनी भाई और काफ़ी हिंदू भाइयों के मन में श्रद्धा जागी। काफ़ी लाखों करोड़ों लोग आए मंदिर में, उन्होंने आवाज़ उठाई। और अब इसके आगे तो मुझे नहीं पता। उन्होंने भैया नॉनवेज लाने को बोला, फिर आपने क्या बोला? मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया ऑर्डर लेके आने से। मैंने कहा भैया आपके 4 लड़के काम कर रहे हैं, किसी को भेज दीजिए। तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों नहीं आना चाहते। मैं भैया इसमें आपने मटन मंगाया है, तो मटन तो आना नहीं चाहिए। मंदिर की सीमा के अंदर आपकी दुकान है जिसमें कि आप खाली सिर्फ प्रसाद ही बनता है, इस दुकान में कोई होटल तो है नहीं, खाली कचौरी और मंदिर का प्रसाद बनता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो अपने हिसाब से प्रसाद चढ़ाता है। बोलिएगा प्लीज़। जिसकी जो जैसी श्रद्धा वो वैसे प्रसाद चढ़ाता है। और ये जो आप कर रहे हो नॉनवेज मंगा के, ये उनकी भावना के साथ गलत हो रहा है, ये ऐसा होना नहीं। उन्होंने ये भी बोला शायद कि मैं तो पिछले 1 साल से मंगा रहा हूँ, रेगुलर मंगा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने 1 साल से नहीं, उन्होंने ऐसा बोला था मैं 365 दिन मंगाता हूँ। 365 दिन? तो हाँ। 1 साल में 365 दिन ही होते मेरे भाई। नहीं होते, पर उन्होंने 365 दिन का नाम लिया था ना। चलो कोई बात तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया, मैंने कहा भैया जो लाता होगा बट मैं नहीं लेके आऊँगा।
तो फिर उन्होंने कहा भाई अब मेरी समरी चेक करो, कंपनी से बोलो। तो कंपनी ने समरी चेक करी, कंपनी का फ़ोन आया तो कंपनी ने ही बोले हमारे कस्टमर रेगुलर है, डेली मंगाते हैं, आपको देके आना पड़ेगा। तो मैंने कंपनी को भी ये बात बोली, आपको मेरे को ऑर्डर डिलीवर कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो, पेनल्टी लगा दो, चाहे आईडी बंद कर दो। ये दुकान जो है मंदिर के प्रांगण में, मंदिर की सीमा के अंदर दुकान है जितनी भी है, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, तो बहुत कंपनी बढ़िया। ने मुझे बोला कि भाई आप दियाओ, आप पे पाप थोड़ा ना लगेगा। तो मैंने बोला आप जितना मुझे पापी समझ रहे हो, इतना बड़ा पापी नहीं हूँ। देखो पाप तो हर एक इंसान से हो ही जाता है कहीं ना कहीं, पर हम अपनी धर्म को लेके तो देखो सबसे पहले है ना धर्म। देखो घर गृहस्थी जरूरी है, पर जब धर्म ही नहीं रहेगा तो घर गृहस्थी भी नहीं बचेगी। बहुत बढ़िया भाई, जिसका तो धर्म नहीं है, जिसका धर्म नहीं है, इंसान तो धर्म के लिए मर मिट जाता है। तो उसके बाद फिर स्विगी में अब आप हो या नहीं हो, वहाँ से कोई आपको दिक्कत तो नहीं आई भाई साहब? देखो स्विगी से मेरे पास अभी तक कोई फोन नहीं आया है, नहीं तो ऐसा होता है स्विगी आपकी आईडी बंद तो नहीं हुई है? आईडी बंद नहीं हुई है, पर आईडी इसलिए बंद नहीं हुई है क्योंकि स्विगी हम 3-4 दिन नहीं जाते तो स्विगी कंपनी फोन करती है क्यों नहीं आए, तो मेरे पास अभी तक कोई फोन नहीं अगर आया। आपकी आईडी फिलहाल बंद नहीं है? बंद इसलिए नहीं है ना, मामला हाईलाइट हो गया, पर जब मैं काम पे जाऊंगा कंपनी कोई ना कोई बहाना मारेगा कि लेट ऑर्डर डिलीवर है, कस्टमर से बिहेवियर, तब बंद करेगी मेरी गलती बता के कंपनी। चलो कोई नहीं, वो स्विगी का जो मैटर होगा वो तो हम उनसे बात करेंगे उस बारे में। फिर उसके बाद आपको बहुत से हिंदू संगठन वालों ने आश्वासन दिया, कुछ भाई आपसे मिले, बहुतों के आपको फोन आए, बहुतों ने आपके इंटरव्यू लिए, बहुतों ने आपके नंबर लिए, और उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने आपका फोन उठाया और कितने लोगों ने आपके रोजगार की बात करके आपको रोजगार दिलाया? नाम मत बताना मगर खुल के बताना, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ है। लगभग इस बात को अब 1 महीना हो गया है। देखो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, देखो सब भाइयों ने देखा मुझसे कौन कौन मिला, सबने मुझे आश्वासन दिया। अभी फिलहाल हम उसी दुकान के बाहर ही खड़े हैं, वो दूर है दुकान, उसी मंदिर प्रांगण में ही आप देख सकते हैं। ये वही भाई हैं जो स्विगी डिलीवरी भाई है, और इन भाइयों के लिए भैया एक बार जोरदार ताली बजा दो, जोरदार, राम भक्त जितने हैं। क्योंकि ये ताली इसलिए है, जो बंदा मंदिर के अंदर अगर मुर्गा मटन नहीं लेकर आया तो वो नौकरी को महत्व नहीं दिया, उसने अपने धर्म और कर्म को महत्व दिया है। अब उसके बाद एक बात बताइए, जो लोगों ने आपको आश्वासन दिया था या जो लोगों ने आपको बोला था कि हम आपकी ये मदद करेंगे वो करेंगे, उन लोगों का नाम मतलब मगर उन बारे में बताओ आप कि अब उसका क्या रिस्पॉन्स आया 1 महीने बाद? उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है मेरे प्रति। जैसे जब वो करंट में मिले थे तो मेरी 1-2 बार बात हुई थी, उन्होंने कहा जो लगवाएंगे 15-20 दिन रुको। अब लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। फोन उठाना बंद कर दिया है, फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मैसेज वगैरह करता हूँ तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। लगभग सारे जने, हाँ जी, मतलब 2-4-5-10% लोग होंगे जो उठा रहे हैं। देखो पंडित जी वैभव शर्मा जी से मेरी बात होती है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। जैसे मैं आज भी मंदिर में आया हूँ, शोभा यात्रा है, तो पंडित जी ने बोला है मुझे, वैभव शर्मा जी ने, मतलब महंत जी आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल अभी? हाँ, अभी बाकी लोग देखो महीना तो यहाँ पे भी हो गया है, हाँ। जो अभी तक कहीं नहीं मिली है, पर ये कह रहे बेटा मैं आपके लगवा दूंगा। तो मैंने पंडित जी को ही बोल दिया है कि जितनी मैं स्विगी में कमाता था, देखो नॉर्मली एक डिलीवरी बॉय 1000 रुपये डेली कमाता है, अब मुझे कोई आश्वासन, एक एवरेज मान ले 25-30 हज़ार रुपये महीना आप लगभग, 30 से 35 हज़ार में अरे कमाता हूँ। आप लगभग, मैं कह रहा हूँ एवरेज मान लो, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता, हाँ जी। कभी डाउन होता है कभी अप होता है, हाँ। तो एवरेज 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाता है एक हाँ जी। नॉर्मल बंदा, मेहनती आदमी। अब आप उन लोगों को सबसे पहले बताओ क्या बोलना चाहोगे, कैमरे में देखकर बताओ, कि जिन्होंने आपसे नंबर ले लिया, आपको आश्वासन दे दिया, आपसे इंटरव्यू लेके चले गए, उन लोगों के लिए नाम मत लो, उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है सबसे जो राम पहले भक्त हैं? देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे हमारे बहुत से सनातनी भाई है जो हिंदू जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कहीं ना कहीं रैली निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से ना ऐसी रैली निकालने से अच्छा फायदा ये है, मदद करो लोगों के साथ के साथ। नहीं, मदद करो। जैसे भारत एक हिंदू राष्ट्र है, मतलब हिंदू यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो मेरी एक आवाज़ से काफ़ी लाखों करोड़ों लोगों में आस्था जागी। अगर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता तो सोचो उन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को कितना ठेस पहुंचेगा। तो जब मुझे नहीं सुनने दीपक भाई, जब लोग मेरी एक अकेले बंदे की मदद नहीं कर पा रहे, जिसने इतने लाखों लोगों की आस्था जगाई, तो अगर लाखों करोड़ों लोगों की उनकी भी आस्था जागती है भैया, तो उनकी भी कोई भाई अगर आपने उस दिन बुरा मत मानना ला के उसको मांस मटन जो भी था दे दिया होता, हाँ। और उस मुद्दे को वहीं दबा दिया होता, तो मुझे नहीं लगता आप जैसा कोई हिंदू भाई इस बात को उठाता, क्योंकि उसको तो ये लगता ना भाई साहब मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं। और अगर आपने बोल दिया, एक बात कर रहा हूँ, अगर आपने बोल दिया तो जो लोगों ने आपको आगे बोला कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, तो मेरे भाइयों कम से कम तुम्हारे को, अगर तुम राम भक्त हो, हम भी राम भक्त हैं, तो भैया अगर मुंह में राम है तो अंदर से भी राम रखो, और कम से कम अगर किसी को कुछ बोला है तो उसको करो तो सही। और जिस तरीके से आदमी 10 लोगों को भंडारा कराता है तो उतना पुण्य लगता है, चाहे 1000 को कराए, पुण्य वही लगता है, क्योंकि प्रसाद जो होता है ना उसकी वैल्यू पैसों से नहीं होती है। तो सचिन भाई, हाँ जी भाई। आपका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपने बोला है तो करो, और अगर करोगे तो उसका फल भी देगा आपको मरघट वाला बाबा। बिल्कुल देखो। और सचिन भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां मार दो सभी भाई। जय श्री राम। एक बार जयकारा लगा दो सचिन भाई के लिए भी, जय श्री राम। जय श्री राम।
सचिन भाई ये जयकारा आपके लिए पता क्यों लगवाया? मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, हालांकि आप मेरे को जानते हो, शायद मेरी वीडियो भी देखते हो। नहीं भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन नहीं आप हो? राष्ट्र के लिए बिल्कुल सही बात बोलते हो, और मैं वीडियो बहुत से लोगों के देखता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे आप बिल्कुल हक की बात बोलते हो, आप कभी मतलब हिचकिचाते नहीं हो, किसी बात को गलत नहीं बोलते, आप जो बात करेक्ट होती है चाहे वो गलत हो सही उसको साफ मुद्दे पे बोलते हो, और मुझे ऐसे इंसान पसंद है। राम राम करने से क्या फ़ायदा है? देखो आपने मेरी कभी वीडियो नहीं देखी होगी, मुझे कहीं देखा नहीं होगा, पर जब मुझे मेरे भगवान ने, मेरे राम जी ने, मरघट वाले बाबा ने मौका दिया तो उस पर मैं खड़ा हुआ। तो अब आप इसके बाद शोभा यात्रा में जाओगे? हाँ जी। देखो मैं आपको सिर्फ चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं जिस लायक हूँ और जिस लायक मेरे को ईश्वर ने बनाया है, मतलब मैं और हम, मैं तो खैर रावण जी की भी नहीं रही, हम जिस लायक हैं और जिस लायक मुझे भगवान ने बनाया है और मेरी जितनी औकात है, जो मेरे से बनेगा मैं आपके लिए करूंगा। और मैं आपको ये नहीं कहता कि 2, 4, 5, 10 दिन, मगर बहुत जल्दी आपके पास रिजल्ट आएगा। मैं उनमें से नहीं हूँ जिनके मुंह में राम है मगर दिल में नहीं है, मैं दिल से भी हूँ। और आप जैसे भाइयों की अगर हम सहयोग ना कर पाए तो भाई साहब फिर कोई फायदा नहीं है इतनी बातचीत बनाने का, इतने लोगों से व्यवहार बनाने का। मगर आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानना सचिन भाई, दिल से बोल रहा हूँ ये बात, बहुत कम लोग बोलते हैं सच्चाई, ये दुनिया मतलब की है मेरे भाई, मानते हो? भाई कोई बात नहीं, मतलब कि मतलब बाबा मतलब का थोड़ी ना है। बाबा तो मतलब का नहीं, बाबा तो सुनो उस गेट पे बैठे हुए उस बेचारे मांगने वाले की भी उतनी सुनता है, जो 1 करोड़ की गाड़ी में आके अंदर बैठ के जाता है, अरदास लगा के जाता है, उसकी भी उतनी सुनता है। तो जो गुल्लक में 1 रुपए चढ़ाता है उसकी भी उतनी सुनता है, और जो गुल्लक में 1 करोड़ चढ़ाता है उसकी भी उतनी सुनता है। देखो मैं देखो मन से तो बहुत मानता हूँ भगवान को, हालांकि मैं मंदिर में 12-13 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, तो बाबा ने मुझे लाखों करोड़ों लोगों में चुना, कुछ सोच समझ कर तो चुना होगा ना भाई साहब, आपके कर्म देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दिल साफ होता है, दिल साफ होता है कर्म। और जिस जिस बंदे ने अपने धर्म को इज्जत दी है, अपने धर्म की लड़ाई लड़ी है, वो बंदा आज भी सक्सेस है, कल भी सक्सेस है और आगे भी रहेगा। क्योंकि जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखो पब्लिक कह रही है, अब तो पब्लिक को भी पता है मेरे भाई, अगर हिंदू हो के हिंदुओं को सपोर्ट ना करो तो हिंदू होना बेकार है, बेकार है। और हिंदू हो के अगर हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हो, उसके साथ खड़े हो और तालियां भी मार रहे हो, उसका सपोर्ट कर रहे हो, जैसे सचिन भाई के लिए जोरदार तालियां मार दो भाई। अब पता क्या है, ये ऊपर नीली छतरी वाला इंद्र देवता भी देख रहा होगा, महाकाल भी देख रहा होगा। बिल्कुल। तो भैया वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आज इतना था कि भाई का फोन आया, भाई मेरी वीडियो भी देखते हैं, इनका जितना मेरे से सपोर्ट बनेगा वो मैं करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो आप लोग बोलो, क्योंकि करने वाला ऊपर बैठा है, हम लोग तो सिर्फ भाई साहब एक जरिया है, उनके बताया बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल सही बात है। तो भैया वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना, शेयर करना जो इस भाई को झूठा आश्वासन देके गए हैं, और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है ना भाई? नहीं, नाम लेना भी गलत होगा ना, हमारे भाइयों की बेइज्जती है इसमें। कोई बात नहीं भाई, बेइज्जती कुछ नहीं है, बाकी एक लाइक कमेंट्स और शेयर कर देना, जय श्री राम जरूर लिखना। और सचिन भाई के लिए दिल से धन्यवाद है। सचिन भाई पीछे शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है, शोभा यात्रा में जाएंगे, आप भी जाएं। ये वीडियो जय श्री राम, जय श्री राम। और कल हनुमान जन्म उत्सव पे सभी भाई इस जन्म उत्सव को खूब मनाओ, तरीके से मनाओ, अपने आप को साफ सुथरा रखने के साथ साथ अपने दिल को भी साफ सुथरा रखो। खाली नहाने से सफाई नहीं होती है, मन को भी साफ रखो और दिल को भी साफ रखो। सचिन भाई हमसे जो बनेगा हम करेंगे। एक बार हमारे व्यूअर्स को जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम।